एक पैगाम और भी था जो टेक्निकल बुनियादों पर आप तक नहीं पहुंच सका। मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि जलील भाई की अहलिया ने जिस तरह उनकी बच्चियों की तरबियत की है, अगर वही तरबियत दूसरे बच्चियों को भी मिल जाए तो हमारे शहर से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दूर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि वो बच्चियां बहुत, यूं कह लूँ, मेरा घर का आना जाना है। 2 बच्चियां मुझे भाई कहती हैं और छोटी बच्ची मुझे चाचा कहती हैं। मैं जलील भाई को जलील भाई कहता हूँ, उनकी अहलिया को चाची कहता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है, मैं उनका पड़ोसी रहा हूँ नई बस्ती का। इस मौके पर उनकी बेटियों ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि हम भी कुछ अपने वालिद मोहतरम के ताल्लुक़ से कहना चाहते हैं। तो ये माइक जो है मैं उन बच्चियों के हवाले कर रहा हूँ कि वो वहीं से अपना पैगाम अपने अब्बू के नाम पेश करें। को खराज पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। वो जिनके नाम से दुनिया में है मेरी पहचान, वो जिनके नाम से दुनिया में है मेरी पहचान, कि जिनके दम से हुई सारी मुश्किलें आसान, उन्हीं का जिक्र है मौज़ूए गुफ्तगू मेरा, उन्हीं का जिक्र है मौज़ूए गुफ्तगू मेरा। सब अहले खाना के है तर्जुमा मेरे अरमान। जनाब सदर और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी पहली पसंदीदा शख्सियत मेरे वालिद साहब की है और मेरी दूसरी पसंदीदा शख्सियत मेरी वालिदा माजिदा की है। हम 3 बहनों की शादमानी और कामरानी में जहाँ वालिदैन की तरबियत और परवरिश को दखल है, वहीं इसमें दोनों के तालमेल, ज़हनी हमआहंगी, ज़ब्त व तहम्मुल और इत्तेहाद व इत्तिफाक का भी बड़ा फैज़ रहा है। दोनों को तराजू के पल्लड़े में रखा जाए तो झुकाव बहरहाल वालिद साहब की तरफ ही होगा कि वो अपने ममलिकत के खारजा वज़ीर हैं, बल्कि वज़ीर आज़म हैं। मगर सच्ची बात तो ये है कि मेरे वालिद दोनों जगह यकसा मकबूल व मोहतरम हैं। किसी शायर ने नहीं, मेरी बहन फरहीन ने सच ही कहा है। घर में भी नजर आते हैं वो हूबहू ऐसे, घर में भी नजर आते हैं वो हूबहू ऐसे, जैसे कि नजर आते हैं बाहर मेरे अब्बू। सामईन बातमकीन, हमने अपने वालिद साहब से क्या सीखा, उसके बयान को दफ्तर चाहिए। हमारे घर की हैसियत एक दानिशगाह की है और उनका मुकाम एक जिम्मेदार उस्ताद का। उन्होंने हमें इखलाक और तहजीब की आला तालीम से नवाजा, शाइस्तगी के सारे असबाब पढ़ाए, नशिस्त व बरखास्त, खुर्द व नोश और गुफ्त शुनीद में मशरकी अंदाज को तरजीह दी। अव्वल उन्होंने हमें तकदीस और तहमीद का दर्ज दिया, एहतराम आदमियत से आगाह किया, तकरीम बुजुर्गान की अफादियत बतलाई और तहसीन मेहनत व अमल की अहमियत वाज़े की। उन्होंने हमको वफा का सबक पढ़ाया है, उन्होंने हमको वफा का सबक पढ़ाया है, जो सबसे अच्छा है वो रास्ता दिखाया है। अब इससे ज़्यादा भला और क्या मैं अर्ज़ करूं, अब इससे ज़्यादा भला और क्या मैं अर्ज़ करूं, वो एक शख्स नहीं मुस्तकिल अदारा है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सादगी, बंदा नवाजी और खाना साजी के वो पैगंबर भी हैं और आमिल भी। वो घर की मुर्गी को दाल बराबर नहीं समझते, बल्कि दाल में वो लज्जत पैदा करने के कायल हैं कि उसका जायका मुर्गी के शोरबे से बाजी ले जाए। खाने के शायक तो हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि बेटा आज का मेन्यू क्या है। आलू की तरकारी में अगर नमक ज्यादा पड़ जाए तो मुझे आवाज देकर कहेंगे कि बेटा आज तरकारी में आलू की मिकदार कम हो गई है। ख़वातीन हजरात, ये वाक़या है सुबह शाम के दिनों का। वो और उनके रफ़्क़ा अखबार की तैयारी में कोई दकीका नहीं उठा रखते थे। चांद रात को यानी अखबार आने से पहली रात को वो हमारे यहाँ जगह होता,
वो हम बच्चों को सोने की तलकीन करते। जब हम नहीं मानते तो वो टेप रिकॉर्डर पर गुलाम अली की गजलें सुनना शुरू कर देते। उसके दो फायदे होते, उनकी नींद उड़ जाती और हम बच्चों को नींद आ जाती। यूं अखबार का काम बहुस्न खूबी अंजाम पजीर होता। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे अब्बू की इस बात से भी यही साबित होता है। वो मेरे अब्बू कहते हैं, मेरी साबिर और शाकिर अहलिया नेज़ मेरी तीनों बेटियों का बेमिसाल ताउन और सब्र तहम्मुल अगर मेरे साथ ना होता तो मैं आज भी मुन्नावार पर ही रहता, कभी अब्दुल जलील अंसारी ना बन पाता। हाजरीन, आज भी हर सनीचर को उनके दरे दौलत पर जश्न का समा होता है, जब उनका अयाल अपने कमाल के साथ जलवा अफरोज होता है। चमन के तायरान खुश आवाज चहकते हैं, फूल महकते हैं, चेहरे दमकते हैं। अगर मुसर्रत नापने का आला होता ना तो यकीनन ये बताता कि आज साहब खाना की खुशियां बामे उरूज पर है। मेरी वालिदा के मुशाहिदे में ये बात आई है कि मेरे अब्बू अब कुछ कुछ भूलने लगे हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। आज भी उन्होंने अपने एक एक दोस्त को पूरे अखलास के साथ याद रखा है। उसका बयान सबूत ये है कि आज उनके चाहने वालों ने एक मुनफरिद अंदाज में उन्हें याद किया है। उन चाहने वालों की नवाजिशों, इनायतों और मोहब्बतों के लिए हम इनके अहले खाना बहुत ममनू हैं। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ, जिसके दम से चमन में आई बहार, जिसके दम से चमन में आई बहार, उसकी खातिर यही है दिल की पुकार। तुम सलामत रहो हजार बरस, तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जलील भाई की एक और बेटी, मेरी भतीजी नन्ही मुन्नी सी, वो भी कुछ कहना चाहती है। सदर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक नज़्म पेश खिदमत है जिसका उन्वान है मेरे अब्बू। मुलाहिज़ा फरमाएं। ना रुस्तम व दारा ना सिकंदर मेरे अब्बू, ना रुस्तम व दारा ना सिकंदर मेरे अब्बू, इखलास व मोहब्बत के हैं पैकर मेरे अब्बू। घर में भी नज़र आते हैं वो हूबहू ऐसे, घर में भी नज़र आते हैं वो हूबहू ऐसे, जैसे कि नज़र आते हैं बाहर मेरे अब्बू। है अपने मुक़द्दर पे बहुत खुश मेरी अम्मी, है अपने मुक़द्दर पे बहुत खुश मेरी अम्मी, पर अपने को बतलाते हैं बरतर मेरे अब्बू। तकदीर का शिकवा न गिला अहले जहाँ का, तकदीर का शिकवा न गिला अहले जहाँ का, लेकिन है मुक़द्दर के सिकंदर मेरे अब्बू। आज़ाद कलम के लिए वैसे तो हैं मशहूर, आज़ाद कलम के लिए वैसे तो हैं मशहूर, हैं वज़् के पाबंद सरासर मेरे अब्बू। अखबार से वाबस्ता थे ये बात है कल की, अखबार से वाबस्ता थे ये बात है कल की, मशहूर मगर अब भी हैं घर घर मेरे अब्बू। हर बार गुजर जाते हैं जो काट के कन्नी, हर बार गुजर जाते हैं जो काट के कन्नी, मिलते हैं मगर उनसे बराबर मेरे अब्बू।
फरहीन के होठों पे यही एक दुआ है, फरहीन के होठों पे यही एक दुआ है, शीरीन व आफरीन के भी दिल की सदा है। अल्लाह रखे दोनों को तादेर सलामत, अल्लाह रखे दोनों को तादेर सलामत, हो जीस्त में आसूदगी और उम्र में बरकत। अल्लाह ने गर चाहा तो इस बज़्मे तरफ से, अल्लाह ने गर चाहा तो इस बज़्मे तरफ से, कुछ और भी अब होंगे उजागर मेरे अब्बू, कुछ और भी अब होंगे उजागर मेरे अब्बू। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। मेरा इस वक्त सिर्फ इतना ही कहना है कि उस शेर में बच्ची ने कहा कि है मुकद्दर के सिकंदर मेरे अब्बू। मुंबई का बड़ा सफ़र किया है मैंने जलील भाई के साथ, और एक छोटा सा लतीफ़ा, हम दोनों जब गाड़ी चलाते हैं ड्राइविंग बदल बदल करके, तो हम दोनों एक दूसरे से ये कहते थे कि सिकंदर जब गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाता है। कुछ और भी उजागर होंगे मेरे अब्बू। तो यकीनन जो दुआइया कलमात हैं, मैं तो एक मेहनत का मजदूर पेशा, और हमेशा कहते थे कि मैं वारपर हूँ। और उसी दरमियान उन्होंने एक शेर बहुत अच्छा सुनाया था कि मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, ये कोविड के दरमियान में, कि मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेनी है। तो अब्दुल जलील अंसारी साहब बहुत ही हसास तबीयत के मालिक हैं, और जिस तरह से उन्होंने इस शहर में लोगों के बीच रहकर ज़िंदगी गुजारी है, तमाम लोगों के सामने उनकी शख्सियत जो है सामने रखी हुई है।